में प्रातःकाल बात हो रही थी राजमाता जी से, बड़े सुंदर प्रश्न किए उन्होंने। मनुष्य उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है जो वस्तु उसके पास नहीं है। अब हमें विचार करना है, विचार करवानी बात सोचे यहाँ कि हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जिसे हमें प्राप्त करना है। यदि हमें जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्त हो गया है तो फिर प्राप्त करने के लिए क्या बाकी है। इतना ही विचार है और इसी विचार में पूरी अध्यात्म विद्या है और इसी विचार में आपका सुख है। आपके पास इसी विचार से शांति की प्राप्ति होने वाली है। आपने देख लिया है, पूरे जगत को देख लिया, अपने नगर को देख लिया, अपने प्रदेश को देख लिया, अपने परिवार को देख लिया, प्रजा को देख लिया, प्रजा ने राजा को देख लिया। परिवार में पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी, सबने अपने एक दूसरे के व्यवहार को अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया। सब कुछ पा भी लिया, प्रायः लोगों ने पा लिया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ है। बस यही विचार करना है कि हम ऐसी कौन सी कमी है जिसे न पाने के कारण हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। उस वस्तु को लक्ष्य करना चाहिए, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उस वस्तु का नाम है सुख और शांति। वही आपका अभीष्ट है, प्राणी मात्र का अभीष्ट है। मनुष्य का तो है ही, मनुष्य का तो है ही। क्यों? मनुष्य एक ऐसा देह है, मानव एक ऐसा शरीर है जिसके पास बुद्धि भी है, बल भी है और विवेक भी है, और वही प्राप्त भी कर सकता है। अन्य प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। मानसेषु महाराज धर्माधर्म प्रवर्ततः न तथा अन्येषु भूतेषु मनुष्य रहितेषु ही। परमात्मा ने मनुष्य को यह शक्ति प्रदान की है कि तुम अधर्म का त्याग करके धर्म का पालन कर सकते हो, सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य होने के धर्म का पालन करके इसका वास्तविक क्या उपयोग है? प्रत्येक वस्तु आपके उपयोग के लिए है ना। आपका मकान किस लिए है? आपके लिए है। आपका परिवार किसके लिए है? आपके लिए है। आपका धन किसके लिए है? आपके लिए है। आपकी जमीन खेती किसके लिए है? जमीन किसके लिए है? खेडूत माटे छे। व्यापार किसके लिए है? व्यापारी माटे। प्रत्येक सारी वस्तुएं आपके लिए हैं। यहाँ तक कि आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये भी आपके लिए, तुम्हारे माटे छे। ये सब कुछ आपके लिए है। अब जो हम कहने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझो। ये सब कुछ आपके लिए है, आप किसके लिए हो? इतनी ही बात समझनी है कि आप इतना ही न जानने के कारण तमाम कष्टों को ये 100 वर्ष तक ढोता है। तो नहीं ढोना चाहिए। कष्टों से मुक्त होने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, आवागमन से मुक्त होने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मानुष्य मर्थक मनित्यमपि धीरा। वेदव्यास जी कहते हैं, अरे मनुष्यों, तुम्हारा देह अनित्य है, मैं जानता हूँ। प्रत्येक प्राणी का देह अनित्य है, तय है, उसकी उम्र है, आयु है 80 साल, 90 साल, 100 साल, 125 साल, बस कलियुग का तो इतना ही प्रमाण है। इस आयु में मानुष्य मर्तक मनित्यमपि धीरा। अरे मनुष्यों, तुम्हारा देह अनित्य है, लेकिन तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। अनित्य देह से, अनित्य का अर्थ होता है जो वस्तु हमेशा नहीं रहती है। होती तो है, अनति एवुनति, होती तो है लेकिन हमेशा नहीं रहती, उसे अनित्य कहते हैं। ये देह अनित्य है, जाने वाला है, लेकिन इसमें नित्य तत्व को प्राप्त करने की क्षमता है। और इतना कह रहे हैं तूर्णम यतीत न पतेत धनुवृत्त यावन। आयु क्षीण ना हो जाए, देह की शक्ति क्षीण ना हो जाए, वृद्ध अवस्था न आ जाए, इसके पहले जिसे प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य की देह प्राप्त हुई है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। न सुंदर उपदेश है वेदव्यास जी। और मनुष्य का ये स्वभाव है। ये बात क्यों कहते हैं हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पुराण? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है
आत्यांतिक दुख की निवृत्ति ही काम मनुष्य करता है। जन्म से मृत्यु तक, प्रातः काल से विश्राम तक, दो ही काम करता है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। और यह कामना भी इस मनुष्य में होती है कि दुख चला जाए तो वापस ना आए, और सुख आ जाए तो वापस ना जाए। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है, प्रत्येक प्राणी के मन में यही कामना होती है। क्यों को कारण को खोजे बिना दुख को दूर करने का प्रयास करता है। ये बात समझ लीजिए, कोई मनुष्य दुखी नहीं है। क्या प्रमाण है इसका? भगाना चाहता है। कोई व्यक्ति रोगी नहीं है, निरोगी है। निरोगी को रोग आया, और रोग को वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, औषधि के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा भगाना चाहता है। इसका मतलब है कि रोग उसका स्वरूप नहीं है। तत्काल का उदाहरण, तत्काल में दाखिला पूछूं, कोरोना आया था ना, सब लोगों ने देखा ना, कोरोना 19 में, 20 में, 1920 में आया। लोगों ने भगाने का प्रयास किया। क्यों भगाने का प्रयास किया? क्योंकि कोरोना आपका स्वरूप नहीं है। आप कोरोना नहीं है, आप रोगी नहीं हैं, आप दुखी नहीं हैं। ये आया है એટલે आगंतुक છે। जो वस्तु आगंतुक होती है वो जाती है, उसको भेजने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे जाएगा ये हमें ज्ञान होना चाहिए। जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक हम उसे खोजते रहते हैं। क्या प्रमाण है कि हम उसे खोज रहे हैं? जब तक हमारे मन में इच्छा बनी हुई है, कामना बनी हुई है, हम कुछ चाह रहे हैं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, तब तक हम छोटे हैं। बिल्कुल सिद्धांत है, फिलॉसफी। तब तक आप छोटे हैं। जबकि आपको पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कह करके भेजा गया है। ब्राह्मण लोग बोलते हैं आपके घर में पूजा कराने आते हैं। आप पूर्णमदः कब होंगे? जब आपके मन में कोई कामना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी। अथ अकामय मानाः न तस्य प्राणाः उपक्रामन्ति आत्मैवोषम बलीयते। आप्तकाम आत्माराम महापुरुष के मन में कोई कामना नहीं होती। ऐसे महापुरुष के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वो कहीं आता जाता नहीं है। आना जाना एक हमारे जीवन का अंग है, जीवन का अंग है। वासांति जीर्णानि यथा व्याय, बस यही है। अभी दीपावली गई, आपने पूजा की, कुछ ने स्वयं पूजा की, कुछ लोगों ने ब्राह्मणों को बुलाया होगा, पंडितों को बुलाया होगा, विद्वानों को बुलाया होगा। उन्होंने मंत्र पढ़ा। क्या मंत्र पढ़ा? लक्ष्मी मनप गामिनी। मेरे यजमान को ऐसी लक्ष्मी आना चाहिए आज जो घर से वापस जाने वाली ना हो। એટલે माने दुख ऐसा, सुख ऐसा आना चाहिए जो हमारे घर में आकर के वापस ना जाए। लक्ष्मी की कृपा, माँ की कृपा, जगदम्बा की कृपा कब प्राप्त होगी? जब हम इनके स्वरूप को समझेंगे। हमारी संस्कृति का आदेश क्या है? मातृ देवो भव। छोटा बालक होता है, माताओं को 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो माँ अपने आप उस बच्चे को खेलने के लिए आंगन में भेजती है, गांव के बालकों के पास भेजती है। जब नहीं पढ़ता है तो वही माँ जो अनंत प्यार करती है उस बालक को लाफा लगाती है, चाटा मारती है। तीनों में ही बालक का ही कल्याण समाहित है। हमारी संस्कृति को यदि हम भूलेंगे, माता पिता की सेवा को भूलेंगे, गुरु की सेवा को भूलेंगे, तो भूल जाएंगे, तो हम अधूरे रहेंगे। और अधूरापन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। महाभारत युद्ध होने लगा, विदुर जी ने बहुत समझाया, परमात्मा श्री कृष्ण ने समझाया, दुर्योधन नहीं माना, युद्ध अनिवार्य हो गया। विदुर जी ने देखा युद्ध की तैयारी हो चुकी है, मैं अब हस्तिनापुर में नहीं रह सकता। जिन बालकों को उंगली पकड़ करके मैंने आंगन में चलना सिखाया है, वो बालक मेरे सामने हताहत, युद्ध की विभीषिका मैं नहीं देख पाऊंगा। ऐसा विचार करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। मैत्रेय भगवान के पास पहुंचे। मैत्रेय भगवान से उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु संसार के सारे प्राणी सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं लेकिन उन्हें सुख मिलता नहीं। विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय भगवान
सारे प्राणी सुख प्राप्ति के लिए ही उपाय करते हैं, लेकिन उन्हें सुख नहीं मिलता है। विंदेत भूयस, जितना ही सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं उतना ही दुख की प्राप्ति होती है। इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। कितना सुंदर प्रश्न किया आपने। सुख प्राप्ति का उपाय करने वाला व्यक्ति दुख की प्राप्ति को कैसे जलाए, कैसे उसे दुख हो जाता है? तो मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, छोटे छोटे से सुख पाने के लिए ये मनुष्य महदगता नाम बड़े बड़े कष्ट उठाता है, बड़े बड़े कष्ट उठाता है। सुख की प्राप्ति धन में देखी, धन प्राप्ति के लिए मजदूरी करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, विदेश जाता है, काम करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है। बैसाख का जेठ का महीना है, तपती हुई धूप है, पीडब्ल्यूडी वाले रोड बनाते हैं, डामल गरम है, सीमेंट गरम है, वहाँ मजदूरी करता है। 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपये क्यों करता है? शा माटे करे छे? क्या आवश्यकता है उसे करने की? सुख की प्राप्ति समाहित है उसके कर्म में। मुझे सुख चाहिए। महदगता नाम, बड़े बड़े महान कष्ट उठाता है, लेकिन सुख प्राप्ति के जो सहज उपाय हैं उनकी तरफ उस मनुष्य का ध्यान नहीं होता। तो ये आपसे पूछे कि आप काम क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बहुत सरल करके बताते हैं, ये भी भाष्य में ही है। काम क्यों करते हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो खाते क्यों हो? भोजन करवानी शा माटे आवश्यकता छे? खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा क्यों रहते हैं? जिंदा रहने की इच्छा हमारे मन में क्यों होती है? श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, जिंदा क्यों रहना चाहता है ये मनुष्य? तत्व जिज्ञासा के लिए, तत्व जिज्ञासा के लिए जीवित रहना चाहे। रोटी कपड़ा मकान के लिए जीवित नहीं रहना चाहता है ये मनुष्य। मनुष्य की बात करूं तो रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, ये तो आनुषांगिक है। देह को चाहिए, मिलेगा, मिलता ही है। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को कम, किसी को ज्यादा मिलेगा। मनुष्यतर जो प्राणी हैं वो तो बिना मकान के भी रहते हैं, बिना रसोई घर के भी भोजन करते हैं, बिना मिर्ची मसाला तेल गैस चूल्हा सिलेंडर कुछ नहीं चाहिए उनको। भोजन होता है उनका। मछली को भोजन होता है, मेंढक को होता है, पशु को होता है, ढोर को होता है, टाइगर को होता है, मोर को होता है, पक्षी होते हैं। 6 बजे भ्रमण करने के लिए गए, आदत है सवेरे जाने की, तो ऐसे पक्षी चहचहा रहे थे जैसे किसी को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए तो वो खुशी से आनंद करता है, पुत्र प्राप्ति हो जाए किसी को तो उसे आनंद होता है। ऐसे पक्षी चहक रहे थे। क्या पा रहे हैं? कौन सा कारखाना है उसके पास, कौन सी खेती है, कौन सी जमीन है, कौन सा व्यापार है, कौन सा सोना चांदी है? कुछ नहीं है उसके। है प्रश्न, मनुष्य सब कुछ पा करके, सब कुछ करके, प्राप्त करके दुखी क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कुछ कर रहा है और उससे जो प्राप्त हो रहा है उस सुख को, उसमें से सुख के प्राप्त होने वाले तत्व को नहीं जानता है, रहस्य को नहीं जानता है। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी दुखी है, नहीं जानने के कारण। और सरल दाखला देते हैं, एक पिता के 2 बेटे थे। पिताजी का शरीर शांत हो गया, दोनों बेटे पड़ोस में गए और पड़ोसी से कहा कि काका हमें कुछ पैसा दे दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है। पड़ोसी ने कहा तुम्हारे पिताजी तो साहूकार थे, धनी थे, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास कुछ ना हो। कहा नहीं, सही में कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। दोनों बेटों को उन्हीं के घर में ले जाता है, पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ विश्राम करते थे? तो बताया यहाँ सोते। तुम लोग कहाँ सोते हो? हम लोग भी यही सोते। लाओ कुदारी त्रिक्रम फावड़ा लेकर आओ। खोदा हुआ, खुदाई की, 4 फुट के नीचे सोने के 4 हंडे थे, वहीं सोते थे, उसी के ऊपर। जानते नहीं थे कि यहाँ इतनी संपत्ति है। न जानने के कारण दुखी। कहानी से कोई मतलब नहीं हमारा। न जानने के कारण दुखी, न जानने के कारण निर्धन, न जानने के कारण अज्ञानी, न जानने के कारण निर्बल। 3 ही बल है ना आप लोगों के पास। धन का बल है, ज्ञान का बल है और बला बल, એટલે मसल पावर। 3 ही बल होते हैं। तीनों बल होते हुए फिर दुखी क्यों? निर्धन व्यक्ति दुखी छे, धन नहीं, धनी शा माटे दुखी छे? क्यों? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, सत्य की जिज्ञासा नहीं होती है। कुल देवी कुल देवता को जानना नहीं चाहता है, अपनी
स्वधर्मस्य परित्यागा परधर्मस्य चाक्रिया, अपने स्वधर्म को नहीं जानता है, स्वधर्म को जाने बिना ही परधर्म को स्वीकार कर लेता है, इसलिए दुखी है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। अब इन तत्व जिज्ञासा में तो बहुत वेदांत में जाना पड़ेगा, अभी उसका अवसर नहीं है। इतना समझ लीजिए कि परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। श्री राम ने इससे ऊपर की बात पूछी, तत्व जिज्ञासा तक आ गए। श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि मनुष्य को तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए, मनुष्य को तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए, परमात्मा को जानने का प्रयास क्यों करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, येन भूयो न दुखम, ताकि दुख ना हो। तो श्री राम ने पूछा कि गुरुदेव दुख किसे कहते हैं और दुख कहाँ से आता है, कैसे दुख होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जन्म लेना ही दुख का मूल कारण है। इसलिए शास्त्र कहते हैं धीरे 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 ऊपर उठते उठते यज्ञ जप तप मक कर्म कांड करते 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 शुचिता आ जाए, पवित्रता आ जाए, तो ज्ञान मार्ग का आश्रय ले ले, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। सरल उपाय क्या है आवागमन से मुक्त होने का? बहुत उपाय है। पहले तो राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ, राजसूय यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे धर्म का संपादन करने के लिए। प्रजा के लिए भी कई तरह के उपाय बताए गए हैं। पंचदेव उपासना का विधान किया गया, सूर्य उपासना का विधान किया गया। ये सब हमारी पूजा के स्थान। हम सूर्य की उपासना करते हैं, चंद्रमा की उपासना करते हैं, वैष्णव की, भगवान के भक्त की उपासना करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं। हम पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, पर्यावरण, नीम के वृक्ष, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, तुलसी माता, सबकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में सबकी पूजा हो, ये सब हमारे आराध्य हैं, इनकी पूजा होती है। हमारे धर्म विज्ञान में धर्म के साथ पर्यावरण का, संस्कार का, संस्कृति का और विज्ञान का खूब ध्यान रखा गया है। प्रत्येक वस्तु में विज्ञान है। ज्ञान हो और विज्ञान हो, ज्ञान विज्ञान सहितम हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, येन भूयो न दुखम, ताकि दुख ना हो। दुख क्या है? जब तक आना जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक जो इसने परमात्मा से प्रतिज्ञा की थी, संकल्प किया था, वचन दिया था, हमारी भाषा में एग्रीमेंट करो तो ना लेनदेन में, ऐसा ही वचन इस जीव ने माँ के गर्भ में परमात्मा को दिया था। मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वाले, मेरे अशुभों को नष्ट करने वाले, यदि अन्यः प्रवंचामि, यदि मुझे आप गर्भवास से मुक्त कर देंगे प्रभु, तो मैं आप जन्म लेने के बाद मैं आपका भजन करूंगा। और जन्म लेने के बाद भूल गया, सब कुछ याद रहा। जन्म लेने के बाद जिनको देखा, जन्म लेने के बाद जिनको सुना, जन्म लेने के बाद जिनसे संबंध बनाए, जन्म लेने के बाद जिनसे व्यवहार किया, सबको याद रखा, उसको भूल गया जिसने जन्म दिया था। यही चूक, यही गलती मनुष्य के दुख का मूल कारण है। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है, चाणक्य कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः। अरे मनुष्यों, सुख चाहिए तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। सुख मिच्छन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम्। सुख चाहिए तो धर्म से पैदा होगा। फसल चाहिए, एक मन का 10 मन करना है तो बोनी करनी पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। सुख चाहिए तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। समझिए धर्म किसे कहते हैं, परंपरा से जानिए, शास्त्रों से जानिए। शास्त्र पढ़ने का ज्ञान नहीं है, गुरु से जानिए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु का विधान, हमारी संस्कृति, गुरु के बिना नहीं रहना चाहिए। गुरु से ही हमारा उद्धार होता है। हम रास्ते में चले जा रहे हैं, 4 रास्ता पड़ा, आपको मालूम नहीं है कि भावनगर किस रास्ते से जाना है, आप भटक जाएंगे। गोंडल के 4 रास्ते पर भटक जाएंगे आप। तो आप किसी से पूछेंगे,
कि भाई मारे भावनगर जवानों छे, कौन से रास्ते से मैं जाऊं कि जल्दी पहुंच जाऊं। पहुंच जाना ही पर्याप्त नहीं है, जल्दी पहुंचना है। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला या कोई व्यक्ति बताएगा कि इस रास्ते से आपको जाना चाहिए। हो गया ना, गुरु मिल गया ना। इसी तरह से संसार सागर से अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार समुद्र में मैं पड़ा हुआ हूँ, कहीं किनारा नहीं दिखता है, जल ही जल दिखाई पड़ता है। पहले तो हवाई जहाज नहीं थे ना, तो ये राजा लोग सब समुद्र के मार्ग से ही यात्रा करते थे। राजा महाराजा सब विदेशों में जाते थे, समुद्र के मार्ग से ही जाते थे। जल ही जल सर्वत्र, बीच जल में पोत नाव खड़ी हुई है, शिप खड़ी हुई है, ना वृक्ष दिखाई पड़ता है, ना मकान दुकान दिखाई पड़ता है। कहाँ एक पक्षी उसके ऊपर बैठ गया, उड़ान भरी उसने, कहीं वृक्ष नहीं मिला, कहीं ठिकाना नहीं मिला। प्रार्थना करने लगा, प्रभु मार्ग दिखाइए, जाऊं कहाँ, जगत में तेरे सिवा न शरणद है कोई। भटक गया हूँ गुरुदेव, बताइए। उस समय परमात्मा ही गुरु बन करके रास्ता प्रदान करता है। सा विलास महामोह ग्राह ग्रासिक कर्मणे, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले को वह परमात्मा छोटे से उपदेश यानी गुरु, परमात्मा गुरु बन करके छोटे से उपदेश में संसार सागर से पार होने का उपाय बता देता है। यही सुख प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति, यही हमारा लक्ष्य है, मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। और यही वह वस्तु है जिसे प्राप्त किए बिना हम अधूरे हैं। हमें यह सोचना है, जहाँ से हमने प्रारंभ किया था, कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम मनुष्य की देह प्राप्त करने के बाद प्राप्त करना चाहते हैं। वो यदि प्राप्त हो जाती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। नहीं प्राप्त होती है, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और नहीं प्राप्त होती है, तो हम फिर से मनुष्य बनेंगे, फिर से मनुष्य बनेंगे, फिर कभी न कभी प्रयास करते करते हमें सफलता प्राप्त होगी। किसान की फसल खराब हो जाती है, बीजी बार बोवड़ी करे, तीजी बार बोवड़ी करे, छोड़ता नहीं है कभी। इसी तरह से हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, युगांतर का कलमस हमारे अंतःकरण में भरा हुआ है। एक पुण्य, प्रबल पुण्य के प्रभाव से मनुष्य देह प्राप्त हो गई है। प्रतिबंधक बहुत है, प्रतिबंधक बहुत है, बैरियर बहुत है, उनको पार करना है। बहुत बार समय लगता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें सफलता मिलेगी। हमें अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, हम हिंदू हैं तो हमें हिंदुत्व होना चाहिए। हिंदू धर्म का पालन करने का हमारा संकल्प होना चाहिए। वही संकल्प हमें सफलता प्रदान करेगा। यदि हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाए तो दूसरे से कोई आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें, और हिंदुओं के लिए एक बात और है, बहुत सी बातें आप लोग सुन रहे हैं, हम भी छापा में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, एक होना चाहिए। छोटे छोटे विवादों से मुक्त होकर के हमें एक होना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी हिंदुओं को हिंदू के विषय में एक रहना चाहिए। तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी की ताकत नहीं है कि हमारे भारत देश की ओर आंख उठा करके देख ले। हमारी अनेकता, हमारा विभाजन, हमारी फूट, हमारा मतभेद हमारा नुकसान करता है। कितने दिन का जीवन है, हम कितने दिन के लिए आए हैं, खूब अच्छा उपयोग करें। अपने लिए भी करें, परिवार के लिए करें, गांव के लिए करें और देश के लिए करें, देश के लिए करें। और हम बता चुके हैं आपको कि अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए जो करते हैं वही अपना किया हुआ है, वही अपना किया। एक बेटा तीर्थ यात्रा में जा रहा था तो माँ ने उसको 2 लड्डू बना करके दे दिए। बेटा भूख लगेगी, पहले तो पैदल ही जाते थे लोग, भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेना। नदी आई, नदी किनारे बैठ करके उसने सोचा तो 20 किलोमीटर चल के आ गया हूँ, भूख है,
लड्डू ले लेता हूँ। तो पोटली खोली कपड़े की और लड्डू हाथ में लिया और तैयारी कर रहा था भोजन की, कि उसी समय एक बूढ़ी माँ आ गई। बहुत बूढ़ी, चल नहीं पा रही थी, लाठी टेक टेक के चल रही। उसने कहा बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ दे सकता है क्या? तो उस बेटा ने एक लड्डू माँ को दे दिया, एक लड्डू स्वयं खा लिया। तीर्थ यात्रा नहीं गया, वहीं से लौट करके वापस आ गया। माँ ने कहा कि बेटा लड्डू खाए? तो उसने कहा हाँ माँ, एक खाया और एक कचरे में डाल दिया। आप लोग डस्टबिन बोलते हो ना, कचरे में डाल दिया। कचरे में क्यों डाल दिया माँ बेटा? तो उसने बताया, मैं जैसे ही भोजन करने बैठा एक बूढ़ी माँ आई और बहुत भूखी थी माँ, तो एक मैंने उसको दे दिया। तो जो मैंने उसको दे दिया वो मैंने खाया, और जो मैंने अपने डब्बे में डाला वो बेकार गया। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। स्वल्प मुक्तिश्च धर्मस्य त्रायते महतो भया। छोटा छोटा सा भी पानी परब करो तो ना, बस यज्ञ हो गया। गर्मी में किसी को जलपान करा दिया, यज्ञ हो गया। बहुत छोटा, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म। यहाँ हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होता है, प्रत्येक अंग से। आपके पैर इस शरीर को ढोकर के मंदिर ले जाते हैं तो पैरों से धर्म हो जाता है। यही पैर गलत काम करने के लिए, चोरी करने के लिए हमको ले जाते हैं, पैरों से अधर्म हो गया। इन हाथों से धर्म होता है, इन्हीं हाथों से अधर्म होता है। आँख से धर्म होता है, आँख से ही अधर्म होता है। भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, धर्म होता है। किसी का सोना दागीना पड़ा हुआ है, देख करके उठाने को मन हो गया, अधर्म हो गया। नेत्र तो वही, कर्णेंद्रिय वही है। माता पिता के सद्विचार, गुरु के सद्विचार श्रवण करते हैं, धर्म हो गया। गाली गलौज सुनते हैं, अशब्द सुनते हैं, अधर्म हो गया कर्णेंद्रिय से। हमारे प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए। हमारी प्रत्येक क्रिया सदाचार युक्त होना चाहिए। श्रुति स्मृति सदाचार, ये सनातन धर्म। तो हम सब हिंदू धर्मावलंबी हैं, गोंडलवासी तो वैसे ही धार्मिक हैं, और हमारे यहाँ की ये परंपरा है, शास्त्र का वचन है, राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समय समाः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का, जिस नगर का राजा धार्मिक होता है, वहाँ की प्रजा भी धार्मिक होती है। जिस मकान, जिस घर का स्वामी यानी पिता धार्मिक होता है, पूरा परिवार धार्मिक हो जाता है। ये परंपरा है हमारी। इसलिए आप सबने खूब स्वागत किया और प्रेम से परमात्मा का जो सत्संग है, सत्संग का तो कोई अंत नहीं है, करते रहना चाहिए। सत्संग सत्संग, सत्संग का लाभ हुआ, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। और महाराज राज दरबार के, आपके नगर के राजा हिमांशु महाराज ने बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे, नहीं आना हो पा रहा था। हमारे गुरुजी भी यहाँ आए हुए हैं, और गुरुजी के गुरुजी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज 15 दिन गोंडल में रहे। और हमारे गुरुजी का जब वो दंडी सन्यासी थे, उस समय भुवनेश्वरी पीठ से उनका संबंध था। घनश्याम जी महाराज के पिताजी का नाम तो हमें स्मरण नहीं आ रहा है, उनके पिताजी से गुरुजी का, अखंडानंद जी महाराज का, करपात्री जी महाराज यहाँ सीहोर आए थे। भावनगर जिले में एक सीहोर है, वहाँ यज्ञ हुआ था। उस समय गोंडल होकर के सारे माहौल। तो ये संतों का आना जाना यहाँ होता रहा है, होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। यही हमारी संपत्ति है, यही हमारे साथ जाने वाली है। बाकी सब तो यही छूट जाने वाला, सब कुछ यही रह जाने वाला है। जो धन हमने कमाया है वो धन यही रह जाएगा। जिन हाथों से कमाया, ये दोनों हाथ भी यही रह जाएंगे। जिनके लिए कमाया, जिनके लिए कमाया, वो भी यहीं रह जाएंगे। साथ में क्या जाएगा? धर्मो हितेशो के मधिको विश्व। जो धर्म हमने किया है, ना मुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठति, न पुत्र दारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलम। धर्म जो किया है, सत्कर्म जो किया है, अच्छे अच्छे काम किए, गरीबों के लिए जो काम किए, ब्राह्मणों के लिए जो काम किए, परमात्मा के हितार्थ, धर्मशाला के हित, यज्ञ जप तप जो किया,
उसका जो फल है, उसका जो अपूर्व है, वो हमारे साथ में जाता है। सभी को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए, आप सबके कल्याण की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं।